गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम पढ़ रहे थे स्टोन्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो हम आज पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है जो आपका एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स है जो आप उसमें देखोगे और कंसिडर करोगे एक गुड बिल्डिंग स्टोन में। फर्स्ट पॉइंट है, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव अ pleasing and uniform color and free from cracks, decay, clay holes, etc. जो आपका एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसमें क्या है, क्रैक्स नहीं होनी चाहिए। एक प्लेजिंग एंड यूनिफॉर्म, प्लेजिंग मतलब जो अच्छा लगे देखने में भी, भद्दा नहीं होना चाहिए देखने के लिए। दूसरा, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, एक जैसा कलर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से डार्क, कहीं से लाइट, कहीं से कुछ। दूसरा, क्रैक्स नहीं होना चाहिए, डीके नहीं होना चाहिए। डीके मतलब सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी जो लेयर्स है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, होल्स नहीं होने चाहिए, जिसमें कि क्ले होल्स जिसको हम बोलते हैं, क्ले होल्स नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव अ अनस्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर। रॉक्स with stratified nature will split up along the plane of stratification if not properly placed। तो जो आपका एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है वो किस टाइप का होना चाहिए, अनस्ट्रटिफाइड स्ट्रक्चर का होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रैटिफाइड रॉक है तो उसमें क्या है, जो प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफाइड है, जो उसमें जो प्लेन आते हैं, अगर उसकी प्लेसमेंट सही ना की गई हो, वर्टिकली लोड अच्छे से ट्रांसफ़र ना हो रहा हो, तो उसमें क्या है, वो उसके प्लेन के अलोंग क्या है, ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए क्या है, जो कोशिश की जाती है कि जो स्टोन है वो क्या है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक हो, अनस्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर हो उसका। ये भी ध्यान दिया जाता है एक गुड बिल्डिंग स्टोन में। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी फाइन ग्रेन्ड बिकॉज दे आर हैविंग गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ एज वेल एज गुड टेक्सचर। जो आपका एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है वो फाइन ग्रेन्ड होना चाहिए, वो कोर्स ग्रेन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है और उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा रहता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी हाई रहती है और इसका जो टेक्सचर है वो क्या है, अच्छा होता है, वो सॉलिड होता है। नेक्स्ट है हमारा, द गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी कॉम्पैक्ट बिकॉज बिकॉज दीज कैन रेजिस्ट प्रेशर। जो आपके एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है वो कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, वो क्या है, लूज नहीं होना चाहिए, वो कॉम्पैक्ट नेचर का होना चाहिए। वो क्या है, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट नेचर का होगा उतना ही क्या है, प्रेशर रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी heavy weighted because the weight of the stone indicates the porosity and density of the stone। जो weight है वो क्या है, porosity और density को इंडिकेट करता है। तो जो आपका गुड बिल्डिंग स्टोन है उसका हैवी वेट होना चाहिए, वो उतना ही कम पोरस होगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या है, डेंसिटी होगी। नेक्स्ट, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव लेस पोरोसिटी। उसकी क्या है, जितनी कम पोरोसिटी होगी उतना ही अच्छा आपका जो स्टोन है वो होगा, क्योंकि पोरोसिटी ज़्यादा होगी वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उन पोर्स में मॉइस्चर जाएगा, तो क्या है वो कॉम्पैक्ट भी नहीं रहेगा और वो क्या है, डीके भी जल्दी हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ भी कम रहेगी। तो इसलिए पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी ड्यूरेबल। वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टोन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन, सीमेंटिंग मटेरियल एंड लोअर ऑफ रस्टिंग वेदर एंड टीयर, वियर एंड टीयर।
जो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, उसकी केमिकल कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, वो उसमें ऐसे कोई सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए जो कि क्या है बाद में प्रॉब्लम करें और हमारे जो स्टोन को है वो डिके कर दें। उसकी क्या है, वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। A good building stone must have good crushing strength. The crushing strength of the stone varies from 150 to 1000 kg per centimeter square. तो जो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन है उसकी क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो लोड उठा सकें। और इसकी कहाँ से, स्टोन की 150 से लेकर 1000 तक वेरी करती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अ गुड बिल्डिंग स्टोन मस्ट बी हार्ड एनफ, a rock not scratched with by a knife represents a hardness of 7, and scratch with a fingernail represent a hardness of 2। अगर कोई बिल्डिंग स्टोन है उसको आप नाइफ से स्क्रैच करते हैं तो वो और बहुत ज़्यादा उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 7 की हार्डनेस रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कोई फिंगर के नेल से ही स्क्रैच हो रही है रॉक तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 हार्डनेस रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका जो हार्डनेस है वो अच्छी होनी चाहिए आपके बिल्डिंग स्टोन की। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव द पावर टू रेजिस्ट द वियर एंड टीयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एक्शन। जो एटमॉस्फेरिक एक्शन के कारण वियर एंड टीयर होता है स्टोन्स में, उसको रेजिस्ट करने की पावर होनी चाहिए एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी रेडली वर्केबल। जो हमारा एक अच्छा जो बिल्डिंग स्टोन है वो वर्केबल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कोई ड्रेसिंग कटिंग की प्रॉब्लम ना आए, वो उस पर काम हो सके, वो इस टाइप का होना चाहिए। दिस शुड हैव द क्वालिटीज़ टू फैसिलिटेट कटिंग ड्रेसिंग। तो इन सब में क्या है, इसको ऐसा नहीं है कि कटिंग करते करते ही टूट जाए या उसकी ड्रेसिंग करते करते या क्वेरिंग करते करते ही ख़राब हो जाए पत्थर, वो उसमें वर्केबिलिटी भी होनी चाहिए। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी नॉट एब्जॉर्ब द वाटर मोर देन 10% व्हेन इम्पोज्ड इन वाटर फॉर 12 आवर्स। एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन का क्या है, वो 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा 24 आवर्स में, जब उसको की डिप करके रखा जाएगा पानी में फॉर 24 आवर्स। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी सीजनड फॉर 8 to 10 months बिफोर दे कैन बी यूज्ड। जो आपका एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसको क्या है, सीजनड करना चाहिए, उसको एक्सपोज टू वेदर क्या है रखना चाहिए, उसकी सीजनिंग करनी चाहिए 8 से 10 महीने में यूज़ करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी टफ। जो आपका एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है वो टफ होना चाहिए। टफनेस इंडेक्स 13 to 19 आर कंसिडर्ड एज अ मीडियम टफ एंड स्टोन विद टफनेस इंडेक्स लेस देन 13 आर पुअर। जो कि हमारे 13 से 19 है वो मीडियम हार्ड है, मीडियम टफ सॉरी, और जो 13 से लेस देन है वो तो पुअर स्टोन्स है, उनको तो हम क्या है लोड बेयरिंग के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मिनिमम मीडियम रेंज के तो होने ही होने चाहिए, नहीं तो इससे 19 से ज़्यादा के हम कंसीडर करेंगे टफनेस। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव अ गुड टेक्सचर, फाइन ग्रेन्ड स्टोन्स with homogeneous distribution look attractive and hence they are used for caving। जो आपके गुड बिल्डिंग स्टोन है वो उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए और फाइन ग्रेन्ड होना चाहिए, होमोजीनियस मतलब एक जैसा होना चाहिए सभी जगह से। ये सारी चीज़ें क्या है ध्यान रखनी है हमने। इसके बाद हमने पढ़ना है यूजेस ऑफ स्टोन्स, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं स्टोन को, तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू।